दिल्ली हाई कोर्ट में आज देश का नाम अंग्रेजी नाम इंडिया से बदलकर भारत या हिंदुस्तान करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। 17 फरवरी को हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए दिया गया समय बढ़ा दिया था। कोर्ट ने 4 फरवरी को सुनवाई के केंद्र के वकील को मंत्रालय से निर्देश लेने के लिए समय दिया था। दिल्ली निवासी याचिकाकर्ता नमः ने संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग की। उनका कहना है कि संविधान में इंडिया जो भारत है लाइन को बदलकर भारत या हिंदुस्तान राज्यों का संघ कर देना चाहिए। संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन ट्रायल लैंग्वेज और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों की ट्रेनिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल पेश करेंगे। साथ ही कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी संसद में आईफील्ड अमेंडमेंट बिल पेश करेंगे। अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड, शीर्ष कनाडाई खुफिया अधिकारी डैनियल रॉजर्स और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख रिचर्ड मूर समेत करीब 20 देशों के शीर्ष खुफिया अधिकारी इस सप्ताह के अंत में नई दिल्ली में जुटेंगे। वे भारत की मेजबानी में होने वाले सुरक्षा सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ वैश्विक सुरक्षा पर मंथन करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक 16 मार्च को होने वाली बैठक की अध्यक्षता डोभाल करेंगे। इसमें आतंकवाद और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा करने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया जाएगा। हरियाणा के 10 नगर निगमों के मेयर चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। 8 नगर निगमों हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, यमुनानगर, करनाल और मानेसर में मेयर के साथ वार्ड पार्षदों के लिए मतगणना हो रही है। 2 नगर निगमों सोनीपत और अम्बाला में सिर्फ मेयर के लिए उपचुनाव की मतगणना हो रही है। नगर निगमों के अलावा 32 नगर पालिका और नगर परिषदों के लिए भी चुनाव और उपचुनाव के परिणाम आएंगे। दिल्ली के राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सरकारी पैसों के दुरुपयोग मामले में FIR दर्ज करने के आदेश दिए। केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने प्रचार के लिए बड़े होर्डिंग लगवाने में जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। केजरीवाल और 2 अन्य नेताओं गुलाब सिंह और नितिका शर्मा पर FIR की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को केस दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पुलिस से 18 मार्च तक मामले की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर जनता की राय लेने के लिए जल्द ही एक वेबसाइट लॉन्च की जाएगी। संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में इसकी घोषणा की गई। समिति के अध्यक्ष PP चौधरी ने बताया कि इस पोर्टल पर लोग बिल के क्लोज वाइज सुझाव दे सकेंगे। JPC की बैठक में पूर्व CJI रंजन गोगोई और पूर्व दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस राजेंद्र मेनन ने एक्सपर्ट व्यू दिया। JPC ने सीनियर वकील हरीश साल्वी और अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमन को 17 मार्च की बैठक में आमंत्रित किया। जल्द ही अखबारों में विज्ञापन दिए जाएंगे जिसमें QR कोड के जरिए लोग अपनी राय दर्ज कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 2 दिन के राजकीय दौरे पर हैं। मंगलवार शाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने उन्हें देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की। इस इवेंट में PM मोदी ने इंडियन डायस्पोरा को संबोधित किया। उन्होंने भोजपुरी में अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा, जब 10 साल पहले आज की तारीख पर मैं मॉरिशस आया था, उस साल होली 1 हफ्ते पहले बीती थी। तब मैं भारत से फगवा की उमंग और अपने साथ लेकर आया था। अब इस बार मॉरिशस से होली के रंग अपने साथ लेकर भारत जाऊंगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस इसी महीने भारत दौरे पर आएंगे। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की सेकेंड लेडी ऑफ वेंस की पत्नी उषा वेंस भी साथ आएंगे। उपराष्ट्रपति के तौर पर JD वेंस की ये दूसरी विदेश यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने फरवरी में यूरोपीय देशों जर्मनी और फ्रांस की यात्रा की थी। JD वेंस ने फ्रांस में AI समिट में हिस्सा लिया था। इस समिट में शामिल होने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। दोनों के बीच मुलाकात भी हुई थी। इस दौरान उषा वेंस और उनके बच्चे भी मौजूद थे। पाकिस्तान के बलूच लिबरेशन आर्मी ने मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया। अब करीब 24 घंटे बाद सेना के ऑपरेशन में 16 विद्रोहियों को मारा जा चुका है। दरअसल क्वेटा से पेशावर जा रही इस ट्रेन में करीब 500 लोग सवार थे। इन पैसेंजर्स में पाकिस्तानी सैनिक और पुलिस वाले शामिल थे। BLA ने इन पैसेंजर्स में से 214 को बंधक बना लिया, जबकि 30 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 104 बंधकों को रिहा कर लिया है। इनमें 58 पुरुष, 31 महिलाएं और 15 बच्चे शामिल है। बाकी की रिहाई के लिए ऑपरेशन जारी है। देश में गर्मी का असर दिखने लगा है। राजस्थान के बाड़मेर और जालोर में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाड़मेर में सबसे ज्यादा तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जालोर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यह औसत से 60 डिग्री ऊपर है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है।
राज्य के अलग अलग इलाकों में सोमवार शाम से ही हल्की बारिश और बर्फबारी हो रही है।